नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नॉनवेज कुकरी शो जिसका नाम है रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। रविवार का इंतजार आप ही की तरह मुझे भी रहता है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ कुछ अपनी चुनिंदा रेसिपीज। आज की रेसिपीज क्या होंगी? चलिए आज बनाते हैं हम कुछ फिश की डेलिकेसी। आज की पहली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक गोवन फिश करी। इसकी रेसिपी मुझे दी थी एक गोवन शेफ ने। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमें इसके लिए। गोवन फिश करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 300 ग्राम बोनलेस फिश फिलेस। गोवन फिश करी का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 1 छोटा चम्मच काले मिर्च के दाने, 1 छोटा चम्मच जीरा, 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 2 बड़ा चम्मच सिरका, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच चीनी, 3 बड़ा चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। चलिए शुरू करते हैं बनाना अपनी गोवन फिश करी। और इसके लिए जो मैंने आपको पेस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखवाए थे, इन इंग्रेडिएंट्स को 2 बड़ा चम्मच पानी के साथ मैं एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो अब इस पैन में लेती हूँ मैं ये तेल, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे इसमें ये अनियंस, और अनियंस यानी प्याज को हम हल्का सा गोल्डन भून लेंगे। ये प्याज जब तक मैं पकाती हूँ मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कुछ फिश के पीसेस। इस फिले को मैं कट कर लेती हूँ उस साइज में जो साइज मुझे चाहिए। और अब इन पे डालती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक के साथ इन फिश के पीसेस को मैं पैक करके रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद एक पैन में इनको हल्का सा तेल डाल के शैलो फ्राई कर लेंगे। जब ये तेल हो जाएगा गरम हम डाल देंगे इसमें ये फिश के पीसेस। इस फिश को हमें पूरा नहीं गलाना है, बस हल्का सा शैलो फ्राई करके रख लेना है। और इसे अब हम पलट के इसी पैन में छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी गर्म भी बनी रहेगी। जितना हीट इसमें बाकी है उस हीट में ये थोड़ी सी और पक जाएगी। और ये जो मेरा अनियन यहाँ पर गोल्डन हो रहा है, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, साथ ही साथ में कटा हुआ टमाटर तकरीबन आधा कप, और इसी के साथ साथ 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और आधा छोटा चम्मच चीनी भी।
और अब इसके साथ डाल देंगे हम ये पिसा हुआ पेस्ट जो हमने सारे मसालों के साथ तैयार किया था, और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसाला थोड़ा भून जाएगा, ये जो मसाले हमने पीसे हैं इनकी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब ये सब पक जाएंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने इसमें रॉ डाला है उसका कच्चा फ्लेवर खत्म हो जाएगा और उसके पके हुए फ्लेवर की हमें खुशबू आने लग जाएगी। तब हम इसमें डालेंगे अपने फिश के पीसेस को और उसी के साथ साथ डालेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी का, और बस थोड़ा सा इसे पकाएंगे और खूब सारी हरी धनिया डाल के इसका मजा लेंगे। तो ये मसाला भी अब अच्छे से भून चुका है। गोवन करीज की खासियत ये होती है कि उसमें हल्की सी खटास सिरके की ज़रूर आती है और साथ ही साथ में थोड़ी सी मिठास होती है, या तो चीनी की या फिर गुड़ की भी। काफ़ी अलग फ्लेवर्स होते हैं इसके, और आप नोटिस करेंगे कि ये नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज की तरह बहुत स्मूथ ग्रेवीज नहीं होके काफ़ी चंकी रहती हैं। बस जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा अच्छे से भून जाता है, हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी, और इसी के साथ साथ डालेंगे हम इसमें ये फिश के पीसेस भी। फिश बहुत जल्दी पक जाती है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अगर आपने फिश को ज़्यादा पका दिया तो आप जानती क्या होगा, बिखरने लग जाएगी, यानी कि फ्लेकी हो जाएगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कहीं आपकी फिश ओवर कुक ना हो जाए। और जैसे मैंने कहा था, हम डालेंगे इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी। अगर आप इस रेसिपी का और भी मजा लेना चाहती हैं तो आप इसे बनाइए पॉम्फ्रेट मच्छी के साथ, और तब देखिएगा इसका स्वाद कहां से कहां पहुंच जाता है। चलिए, फिश हो गई है तैयार। हम इसे सर्व कर लेते हैं एक बोल में, और इसका मजा लेंगे प्लेन सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ। आहा, क्या बात है। कुछ बढ़िया सी हरी हरी धनिया की पत्तियों के साथ कीजिए आप इसे गार्निश, और गर्मा गर्म सर्व। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ, और उस ब्रेक के बाद मैं सिखाने वाली हूँ आपको कैसे बनाएंगे इटालियन बेक्ड फिश। बेक्ड फिश तैयार है। देखिए कैसे खूबसूरत सा इसके ऊपर एक क्रस्ट आ गया है, जो ब्रेड क्रम्स हमने इसके ऊपर डाली थी उसका। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। और जैसे मैंने कहा था, अब हम बनाने वाले हैं बेक्ड इटालियन फिश। जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसके इंग्रेडिएंट्स। बेक्ड इटालियन फिश बनाने के लिए चाहिए हमें 1 फिश फिले बोनलेस, 6 काले जैतून, 1 बड़ा चम्मच एलपिनो पेपर्स, आधा कप ब्रेड क्रम्स, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च स्वाद अनुसार। तो चलिए अब बना लेते हैं हम बेक्ड इटालियन फिश। बेक्ड इटालियन फिश बनाना बहुत ही सरल है, और उतने ही सरल और सिंपल हैं इसके फ्लेवर्स भी।
अगर आपने नोटिस किया हो तो कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, है ना? लेकिन फिर भी इसके स्वाद की जो सादगी है कुछ ऐसी है कि मैं बार बार इसे बनाती रहती हूँ अपनी रसोई में। तो चलिए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। ये जो ब्लैक ऑलिव्स हमने लिए हैं इनको हम चॉप कर लेते हैं। और बस इनको फाइन चॉप करने के बाद मैं इसे अलग यहाँ साइड में कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये मेरे पास जो एलापिनो पेपर्स हैं इनका भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। एलापिनो पेपर्स क्या होते हैं? एलापिनो पेपर्स होते हैं कुछ मोटी हरी मिर्चें और इनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, कभी विनेगर में और कभी ब्राइन यानी कि नमक के पानी में। काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। थोड़ा सा इसमें तीखापन भी ऐड करेंगी और बस इनको सबको अच्छे से मिला के हम चॉप कर लेते हैं। जब ये खूब अच्छे से चॉप हो जाएगा इसके साथ साथ मैं लूँगी कुछ बढ़िया सा ग्रीन पार्सले और इसको भी मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ। अब ये पार्सले चॉप किया हुआ और इसके साथ ये चॉप किया हुआ ऑलिव और चॉप किया हुआ एलापिनो जो है सब में मिक्स करके ये जो फिश मेरे पास है, अब इस फिश पे सबसे पहले मैं स्प्रिंकल करती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और इसे इसके ऊपर अच्छे से रब कर देती हूँ। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी। सॉल्ट ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये जो ऑलिव्स हैं और जो एलापिनोज हैं ये ब्राइन यानी कि नमक के पानी में प्रिजर्व किए हुए हैं, यानी काफ़ी सारा नमक इसमें ऑलरेडी है। तो बस अब इस मिक्सचर को हम पूरा इस फिश के ऊपर फैला देते हैं। अच्छे से इसके ऊपर कर दीजिए प्रेस और इसके बाद अब हम इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स स्प्रिंकल करते हैं। और इसके साथ साथ डालते हैं हम इस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इस फिश को ले लेती हूँ एक बेकिंग ट्रे में और इसके बाद मैं इसे बेक कर लूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुल 12 से 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाले हैं वो थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। तो गर्मा गर्म बेक्ड फिश तैयार है। देखिए कैसे खूबसूरत सा इसके ऊपर एक क्रस्ट आ गया है जो ब्रेड क्रम्स हमने इसके ऊपर डाली थी उसका। अब इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ इस खूबसूरत सी प्लेट पर। केयरफुली इसे उठाइएगा और बस इसे प्लेट पे निकाल लेंगे हम। लेते हैं एक बढ़िया सी पार्सले की ट्विग और केवल उसी के साथ इसे मैं गार्निश करूंगी। इसके साथ किसी सॉस की, किसी अकम्पलीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके फ्लेवर्स इतने प्योर हैं, उनको आप ऐसे ही एंजॉय कीजिए। मज़ा लीजिए बेक्ड इटालियन फिश का। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ और उस ब्रेक के बाद मैं सिखाने वाली हूँ आपको कैसे बनाएंगे पान की पातुड़ी। फिश की खुशबू आएगी, पोस्ता का स्वाद आएगा और बस मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब हम बनाने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, पान की पातुड़ी। तो पान की पातुड़ी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। पान की पातुड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए पान के पत्ते, 250 ग्राम बोनलेस फिश, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच पोस्ता और हरी मिर्च का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। बंगाली पातुड़ी से इंस्पायर्ड है मेरी ये डिश, जिसका नाम मैंने रखा है पान पातुड़ी। यूँ तो पातुड़ी बनती है केले के पत्ते के अंदर मछली को रख के और फिर उसे स्टीम करके, लेकिन हम आज कुछ डिफरेंट करेंगे। हम केले के पत्ते की जगह इस्तेमाल करने वाले हैं पान के पत्तों का, और इसी के साथ साथ इसे स्टीम करने की जगह मैं इसको ग्रिल करूंगी एक तवे पे। देखें क्या बनता है। तो चलिए, सबसे पहले इस मच्छी के टुकड़ों को मैंने बहुत छोटा काट लिया है, 1 इंच के क्यूब्स में, ताकि मैं इसे पान में आराम से लपेट सकूं। अब इसके लिए मैं बना लेती हूँ एक पेस्ट, और इस पेस्ट में मैं लूँगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। इसी के साथ साथ मेरे पास है पोस्ता, और पोस्ता के साथ मैंने मिलाया है इसमें हरा मिर्च। तो इसका थोड़ा सा पेस्ट ले लेती हूँ, और इसी के साथ साथ डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर और नमक। बस इससे ज़्यादा कोई फ्लेवर मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली। जिंजर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, पोस्ता का इसमें क्रीमीनेस रहेगा, हरी मिर्च की थोड़ी झड़प आएगी और सूंधापन आएगा छोटी इलायची का। बस लेते हैं हम ये फिश के पीसेस को और इन्हें लपेट लेते हैं अच्छे से इस मिक्सचर में। पाँच से 10 मिनट के लिए इस पेस्ट में हम इस फिश को मैरिनेट होने देते हैं। तकरीबन 10 मिनट से ये फिश मैरिनेट हो रही है, और अब लूंगी मैं पान के पत्ते। पान के पत्तों को हल्का सा मैं ग्रीस कर लूंगी। जब आप पान के पत्ते खरीदने जाएं, कोशिश कीजिए कि आपको बड़े साइज के लेकिन नरम पान के पत्ते मिले, ताकि वो फोल्ड आराम से हो जाएं और आप उसमें अपनी फिश को आराम से रैप भी कर पाएं। और अब इन ग्रीस किए हुए पत्तों पे रखते हैं हम ये एक फिश का टुकड़ा और इसे रैप कर लेते हैं। आप चाहें तो इस पार्सल को धागे से भी बांध सकते हैं, या चाहें तो एक टूथपिक से भी सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा मसाला इस पे जरूर लगाइए। और इसको मैं रखती जाती हूँ यहाँ इस तवे के ऊपर। इसी तरह हम ये बाकी सारी फिश को भी लपेट लेते हैं। धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे इस पे, ताकि ये पान का पत्थर ज़रा अच्छे से भूनता भी जाए। फिश के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, कुल 3 या 4 मिनट में ये पक जाएंगे, और उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे तो फिश की खुशबू आएगी, पोस्ता का स्वाद आएगा, और बस मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पलट के देखते हैं। और अब इस साइड से भी इसको 2 मिनट या 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं। जब आपकी पान की पत्ती हल्की सी क्रिस्प होने लग जाए, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपकी फिश भी अंदर कुक हो चुकी है। तो बस अब इसे करते हैं बंद, और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
इस पातुड़ी को आप इसी तरीके से सर्व कीजिए ताकि आपके गेस्ट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को इसको खोल के खाने का मजा मिल सके। और एक को हम खोलते हैं और यहाँ सर्व करते हैं। आपको और आपके घर वालों को इस पान की पातुड़ी का फ्लेवर कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आज की तीनों रेसिपीज आप घर में जरूर ट्राई करेंगी और मुझे जरूर बताएंगी कैसी बनी है। तो अपने सुझाव और आपकी जो भी क्वेरीज हैं जानने के लिए मुझे लिखिए इस पते पर। तो बस आज के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी इसी चैनल पे, इसी रसोई में, इसी जगह। नमस्कार।